नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवोदातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वास्तां राज्यं भोजं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज महाधिपते मह्यं शिवन्वैर्याय स्यात् सार्वभौमः सार्वाय सनन्तार्धा परार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताय एकराधितपि श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मृतस्यावसनगृहे आवेव शीतस्काम प्रे विश्वे देवाः शवासति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पुष्पांजलि कर चुके हैं? अच्छा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालतमां च पुष्पांजलि ग्रहण परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। हरि ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। दोर्भियुक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भासमान समाना सा मे वाग्देवते अनिवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः। कल आपने श्रवण किया कि अपनी रानी कैकेयी को मंथरा ने अपनी दूषित बुद्धि का प्रभाव दे करके कोप भवन के लिए भेज दिया। अब आगे कथा यहां से सुनेंगे, श्रवण करेंगे आप। अस्ति अभिलाषु नगर सब काहू, अस्ति अभिलाष नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। कह रहे हैं गोस्वामी जी कि अयोध्या में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव मनाते दिख रहा है, मनते दिख रहा है। और यानी कि सबके हृदय में सुंदर राम जी राजा बनेंगे, इस आनंद से हृदय सराबोर होता हुआ शीतलता को प्राप्त कर रहा है। और वहीं पे अंदर राजमहल के अंदर कैकेयी का हृदय आग की तरह जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए सुंदर उत्सव में भी आपका मन
दुखित अगर हो रहा है, इसका मतलब है आपकी बुद्धि सही नहीं है, आपका संगत सही नहीं है, हैं? चारों तरफ जब उत्सव उत्सव हो रहा है, तब आपके मन में इस प्रकार से विकार का आना, इस प्रकार से ईर्ष्या और द्वेष होना, इसका मतलब है आप साक्षात अधर्म की मूर्ति हो, हाँ? अधर्म की मूर्ति, अन्याय की मूर्ति, और इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। क्योंकि जीवन में अगर सुखी रहना है किसी को भी, तो अपने परिवार वालों के खुशी में खुश रहे और परिवार वालों के दुख में दुखी रहे। वही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, वही जीवन में व्यक्ति विकास भी करता है, अपने मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। नहीं तो इस वजह से व्यक्ति का विनाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वो तो रामचरित मानस की बात है, मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है। मेरा जो 28 साल की उम्र हमारी है, इस उम्र में हमने लोगों को, ऐसे लोगों को विनाश की ओर जाते हुए और समाप्त होते हुए देखा है। इसलिए सब कुछ छोड़ देना संभव है, लेकिन अपने फैमिली को, अपने परिवार को छोड़ना असंभव होना चाहिए, संभव होना ही नहीं चाहिए। कुचक्कर के चलते लोग ऐसा काम कर लेते हैं, परंतु उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। तो अयोध्या में चारों तरफ जो है उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हाय रे कैकेयी माता दूषित बुद्धि के प्रभाव से, यानी कि मंथरा की मंत्रणा से जो है मन दूषित हो गया और हृदय में जलन होने लगी। अनायास ही जलन, बिना कोई प्रयोजन के, बिना कोई योजना के ही, बिना कोई परिणाम के ही जलन होने लगी, बिना काम के, बोल के बेकार का जलन हो रही है। इनके जलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रघुनंदन को। स्वयं ही अंतर्यामी परमात्मा है, समस्त पूर्ण मिधा, उनके लिए कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, ना उनसे कोई वस्तु दूर है ना उनके पास है, उस सब वस्तु में हर प्रकार से व्याप्त हैं। तो ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे अभिलाष नगर सब काहू कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। यानी कैकेयी सुता, सुता मतलब जानते क्या होता है? सुत यानी पुत्र और सुता यानी पुत्री। तो इसमें क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? कैकेयी सुता, कैकेयी कौन? बोले कि माता कैकेयी के पिता कौन है? बोले कैकेयी। ओ कैकेयी की जो पुत्री है वो कैकेयी है, यानी कैकेयी देश मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पुत्री है। कौन? पहले का जो नाम था ना कैकेयी देश कहते थे, जो छत्तीसगढ़ है अभी बन गया वो कैकेयी देश था, फिर परिवर्तन हुआ तो छत्तीसगढ़ हो गया। और जो लाहौर है ना, लाहौर पाकिस्तान के पास, मालूम है? उस लाहौर नगरी को लवकुश ने बसाया था, इसलिए लवकुश पहले नाम था उसका, लव था नाम, फिर धीरे धीरे बदला हुआ तो लाहौर हो गया। उसका भी नाम चेंज होगा, चिंता मत करो, लवकुश कर देंगे उस नाम, उसका समय आ गया तो यहाँ पे कैकेयी सुता। अब लो जो अगर ना पढ़ा हो तो कहते कैकेयी सुता मतलब कैकेयी का सुता मतलब कन्या, डायरेक्ट हो जाएगी ना। परंतु यहाँ पे है कैकेयी जिनकी पुत्री हैं, कैकेयी नाम नहीं लिया, कैकेयी जिनकी पुत्री हैं, उन कैकेयी माता के हृदय में जलन होने लगी। यानी कैकेयी वंश के जो राजा हैं उनकी सुता यानी कैकेयी रानी, उनके हृदय में जलन हो रही है। इसमें एक बात पे ध्यान रखना पड़ता ना, एक शब्द में कैकेयी सुता लिखा है यहाँ पर, अगर डायरेक्ट कैकेयी लिखा होता तो मान लेता था कैकेयी माता के बारे में करें, पर उनके बारे में करें। बोल रहे हैं कैकेयी जी की जो पुत्री हैं, ऐसी जो कैकेयी जी की पुत्री हैं उनके हृदय में जलन हो रही है। कैकेयी देश की राजा जो हैं उनकी कन्या कौन है? दशरथ की पत्नी सबसे छोटी कैकेयी, उसके हृदय में दाह हो रहा है, अग्नि जल रही है। कब जल रही है? कि राम जी को राज्याभिषेक होते हुए देखने में जलन हो रहा है। को ना कुसंगति पाई न साई, बहुत सुंदर बात है ये है।
कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि कुसंग को प्राप्त करके न बिगड़ जाए? हैं, बड़े बड़े महात्माओं को आप रख दो, बड़ी बड़ी सती स्त्री को रख दो किसी वैश्याओं के साथ में, फिर देखो उसका चाल बदल जाएगा। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे व्यक्ति को भी अगर गंदे लोगों के साथ छोड़ दो, आंवला वारिस छोड़ दो, फिर देखो आपके पुत्र कैसे बिगड़ जाते हैं, पुत्री कैसे बिगड़ जाती। आजकल तो भाई फोन ही चल रहा है, बेटा कहाँ जा रहा, बेटी कहाँ जा रही, किसी को पता ही नहीं। हाँ महाराज कहाँ गई, ऑफिस गई, अच्छा ऑफिस गई, फिर हाँ जो कॉलेज गई है, अब पता नहीं। अब कैसा है स्थिति है कि आज की संगति बच्चों को कैसे मिलने वाली है? सबसे अच्छे बच्चे वही होंगे अपने माता पिता के, जो अपने रास्ता जाएंगे और अपने रास्ता आएंगे। ज्यादा अगर दोस्त और सहेलियां हुई, ये मानो कि गाड़ी खाई में गिरी। इसलिए अपने पुत्री अपने पुत्रों का ज्यादा दोस्त सखी न मत बनाना भाई, हैं? नहीं तो यही कहते हैं कि को न कुसंगति पाई न साई। रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है आज के समाज के लिए कि हर किसी को अपने जीवन में धारण करने योग्य है। को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। कहते हैं जो नीच होता है उसके मन में, उसके मति में चतुराई नहीं होती। और कौन सा ऐसा है जो कुसंगति को पा करके न बिगड़ जाए? मान लीजिए कोई शराबी के पास बैठा दो तो बोलेगा अरे आओ, तो बोलेंगे अरे मैं नहीं आता, 2-4 दिन नहीं आएंगे और तीसरे दिन अपने आप खिसक के बैठ जाएंगे बगल में, चल भाई कोई बात नहीं, नहीं पीऊँ तेरे साथ बैठता हूँ। फिर बोलेगा महाराज थोड़ा सा, विजय भैया एक पैक ले लो। भैया नहीं नहीं, 2-4 दिन मना करोगे, बोले अरे अच्छा एक घूंटे ले लो। संगत का प्रभाव, दूर थे नजदीक आ गए, नजदीक से पैक तक आ गए, अब कल क्या हो जाएगा पता नहीं। इसलिए जहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और अनेक ऋषियों ने कहा है कि इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन एक पतंगे की तरह है कि दीपक की लौ को देखकर भी उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है और उसी में जल करके मर जाता है। ना दीपक मिलता ना ये संसार मिलता उसको। इसी प्रकार से कुसंगति होती है, कुसंगति में वो उसकी वस्तु न संसार को प्राप्त कर पाता और न तो ब्रह्म को ही प्राप्त कर पाता है, स्वयं अपना सर्वनाश कर लेता है। कैसे? कहाँ से? बोले कुसंगति से। कोई अगर जुआड़ी हो, शराबी हो और कुपथगामी हो, कुचाली हो, चूलखोर हो, ऐसे व्यक्ति को दूर से ही नमस्कार कर देना महाराज, 2 किलोमीटर दूर से, भाई तेरा मेरा कोई साथ नहीं, कोई दोस्ती नहीं होगी, नहीं तो उसका प्रभाव आपके अंदर आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं है। तो कहते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति को प्राप्त करके बिगड़ ना जाए। रहाई न नीच मते चतुराई, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रहती है। यानी जो अच्छा आदमी व्यक्ति है उसके मत के अनुसार चलेंगे आप तो चतुराई हो जाएगी, आप समझदार हैं। अगर कोई मान लीजिए आप कहें, आप बच्चा के पापा मुझे ऐसा करना है, ऐसा करो ना, आप चल दिए बच्चे के कहने में। अब बताइए बच्चा समझदार है कि आप समझदार हो? है छोटा बच्चा, आप कह रहा है पापा इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलना है। ऐसा होना चाहिए कि पिता के आदेश के अनुसार पुत्र चले, पुत्र के आदेश के अनुसार पिता ना चले। अगर पुत्र के अनुसार पिता चलता है तो गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए बड़ों के अनुसार चलना चाहिए। अब बताइए दास की बात स्वामी मानेगा तो कैसे कंपनी चलेगी उसकी? मान लीजिए हर बात कोई सेवक का मानने लग जाए, कोई कंपनी का मालक, जो डिफेंस कंपनी का मालक है, डीआईजी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सिपाहियों की बात से चलें तो कैसे होगा? प्रधानमंत्री अगर सीएम की बात मानेगा कैसे काम चलेगा? बात तो हाई लेवल वाला जो अपना है सीनियर की बात मानी जाती है, जूनियर की बात नहीं मानी जाती, तभी कंट्रोल होगा, तभी चल पाएगा राज। नहीं तो अब देखो दासी की बात को मान करके इन्होंने क्या किया कि कई रानी ने, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। साज समय आनंद नृपो गयहु के कई गेह, गबनो निठुरता निकट की में जनु धर दे स्नेह। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
कि समय संध्या हो गई है, दिन भर तो पूरा प्रसंग चला कि राम के लिए राज्याभिषेक करना है, सारी विधियां बताई गई, सबको सहेजा गया कि तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना। सारी समस्याओं सब सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए सबको भेज दिया गया जहां तहां। और सांझ समय आया, सोई दशरथ जी महाराज क्या हुआ, सांझ समय आसानंद नृप, नृप मतलब राजा, नृप मतलब राजा, सांझ के समय शानंद, आनंद के साथ, सा मतलब वह, शाह मतलब साथ में, नंद मतलब आनंद, आनंद के साथ में सम्राट राजा दशरथ जी कहां गए, केकई गयऊ गेह, केकई माता के पास पहुंचे। गे मतलब उनके भवन में गए। तो क्या हुआ, गबनो निठुरता निकट किम जनुदर देह सने, बहुत निठुरता से युक्त होकर के उन्होंने अपने शरीर को धारण किया था, शरीर बना के रखा था। गबनो निठुरता निकट किए किया, निठुरता से अपना स्वभाव बनाया हुआ था। कैसा था, संध्या के समय महाराज दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निठुरता के पास पहुंच गया हो। महाराज दशरथ जो थे अपनी रानी केकई से बड़ा ही प्रेम करते थे। गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मानो साक्षात स्नेह, स्नेह की मूर्ति दशरथ जी, मानो साक्षात स्नेह ही किसी निठुरता के पास पहुंच गया हो, किसी कठोर के पास पहुंच गया हो। बड़े प्रेम से गए वो उन्होंने वहां पर। तो क्या कहते हैं, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ। देखिए संसार में एक बात याद रख लीजिए, गांठ बांध कर, 101%, जिससे आप जितना ही प्रेम करेंगे ना, वो व्यक्ति आपको उतना ही दुख देगा। एक गांठ बांध कर रख लो। सुखी वही है जिसमें त्याग हो गया है। जब पूछा गया, बताओ ब्रह्म आज से, देवताओं से, ऋषियों से, महात्माओं से, वेदों से पूछा गया सबसे ज्यादा सुखी कौन है संसार में, तो चारों तरफ देखा गया, जहां देखे गृहस्थ में, ऊपर स्वर्ग में, धरती में, अमीर को, गरीब को, सबको देखा गया। गृहस्थ में देखा गया शायद हो सुखी, कोई सुखी मिलता नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी सुराम का दास। एक सुखी सुराम का दास, जो राम का दास बन गया वही सुखी है। अभी क्यों, अभी दशरथ जी महाराज दास किसके बने हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं ना केकई माता से, सोई दुखी पर दुख प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साक्षात स्नेह की मूर्ति दशरथ जी, मानो ऐसा लगता है कठोर की मूर्ति केकई के पास पहुंच गए हो। कोप भवन सुन सकुच उराऊ, जब पूछा मंथरा से, कहाँ है रानी बताओ, एक पल भी उनको देखे बिना मुझे रहा नहीं जाता, बताओ कहाँ है, मुझसे मिलना है मुझे। उसने कह दिया कोप भवन में, सुन्न हो गई है, तो सूख गए, मानो सूर्य के प्रकाश से जैसे कोई कमल पुष्प मुरझा जाए, ठीक उसी प्रकार के इनका मुखारविंद जो चमक रहा था वो सूख गया। क्यों, क्या कारण है, क्या मेरी परम प्रिय रानी केकई कोप भवन में। अब कोप भवन में कभी ऐसा कोई ना, थोड़ी छोटी बातों पे कोई नहीं जाता है, जैसे आजकल माताएं रूठ जाती हैं छोटी बात पे, ऐसे नहीं। जब बहुत भारी समस्या हो, संकट होता था, बहुत बड़ा अपमान होता था, तब जाके रानियां कभी कोप भवन में जाती थी। देखिए क्या होता है, कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस आहाऊ पर ना पाऊ, सूर्यपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कहते हैं गोस्वामी जी कि कोप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए, यानी कि सहम मतलब डर गए, सहम गए, सिराग गए, और डर के मारे उनका पांव आगे नहीं उठता है। क्या कारण हो सकता है, देखो सम्राट हैं, धरती का शासन करने वाले हैं, बड़े बड़े इनके बाजुओं में बड़े बहुत बल है, इन देवताओं, देवराज इंद्राज को परास्त कर सकते हैं। रावण को भी परास्त कर चुके हैं एक बारी महाराज दशरथ, रावण को भी परास्त कर चुके हैं। रावण को परास्त करने के बाद ही इनको केकई से विवाह हुआ था, क्योंकि उस युद्ध में केकई देश के राजा का हरण को आक्रमण करने रावण आया था। तो माता केकई ने सुना था कि आज
जो है तो अवध नरेश दशरथ जी युद्ध में आ रहे हैं पिताजी के साथ देने के लिए, तो उनको देखने की इच्छा से वो आई थी। आने के बाद क्या हुआ, रावण ने मार दिया इनके सारथी को, सारथी मर गया, तो इनका रथ पीछे भागने लगा, घोड़े जो है उच्छृंखल हो गए। तब रानी कैकेयी उस समय अविवाहिता थी, तो इन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी और संभाला, बोला महाराज आप युद्ध करिए, मैं घोड़ों को संभालती हूँ। तो संभाला, तब वहां पर उन्होंने उनसे विवाह का योजन रखा था। तो उस समय महाराज दशरथ इतने वीर समस्त देवता उनके बाजू में निवास करते हैं, सो आज जिससे प्रेम करते हैं वो क्रोध में है, ऐसी बात को सुनकर के डर गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। हारता व्यक्ति उसी से है जिससे प्रेम करता हो, जरूरत से ज्यादा सही हार गए। तो डर के मारे पांव आगे नहीं बढ़ते हैं, भय बस अडाऊ न पराई न पाऊं, भय की वजह से पांव आगे नहीं बढ़ते। और उनके पांव आगे नहीं बढ़ते जिनके सूर्यपति बसई बाह बल जाके, जिसके सूर्यपति देवताओं के पति इंद्र देवता जिनके बाजुओं में बसते हैं, ऐसे वीर योद्धा आज आगे नहीं बढ़ पा रहे। कैकेयी के रुख को देख करके नरपति शकल रहे रुखता के, बड़े बड़े राज सम्राट जिनके मुखार बिंदु को देखा करते हैं महाराज दशरथ की आज्ञा को प्राप्त करने के लिए एक टक देखते रहते हैं, ऐसे वीर योद्धा देखिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो सुनित्य ऋषि गयहूं सुखाई, देखूं काम प्रताप बड़ाई, सूल कुशिल असी आगन व निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। सो सुनित्य ऋषि गयहूं सुखाई, राजा दशरथ जी अपने तिया मतलब होता है स्त्री पत्नी है, त्रिया के क्रोध को सुन करके महाराज दशरथ सूख गए। शो सुनित्य ऋषि गयहूं सुखाई है, ऋषि उसके ऋषि को समझ कर मतलब गुस्से में रानी कैकेयी ऐसी बात को सुन करके दशरथ जी सुखा गए, सूख गए, मानो ये सूखा खोपड़ा नहीं होता, खोपड़ा से सूख गए हैं नारियल की तरह। देखूं काम प्रताप बढ़ाए, कामदेव का प्रताप और महिमा को देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के उस बाणों से मारे गए हैं। यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जो बड़ी बड़ी तलवार की चोट अपने सीने पे सह लेते हैं, बाणों की चोट को शरीर में सह लेते हैं, आज महाराज दशरथ जो है तो काम के कामदेव के बाणों की मार से घायल हो रहे हैं। समझिए बात को, है ना, घायल हो रहे हैं। रति के नाथ कामदेव के पुष्प बाण से मार के घायल हो गए हैं महाराज दशरथ। सबय नरे सुप्रिया पहि गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। अपने प्रिय पत्नी को देख करके महाराज दशरथ जब देखा तो बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ उन्हें उस अवस्था में देख करके। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। कहते डरते हुए राजा अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए, उसका दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को जमीन पर उतार कर फेंक दिया है। कैकेयी का यह दृश्य देख करके महाराज दशरथ चकाचौंध रह गए, चौंक गए देखकर, और बहुत दुख हुए। जो महारानी दूध के फेन के समान कोमल सैया पर शयन करती हैं, आज वो जमीन पर शयन क्यों कर रही हैं? सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली आज पुराना फटा हुआ मैला कुचला वस्त्र क्यों पहने हुई हैं? क्योंकि फटा और मैला कुचला वस्त्र पहनने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए फटा और मैला कुचला वस्त्र नहीं, हमेशा स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। तो घर में दरिद्र और कलह मच जाता है मैला कुचैला और जो है फटा पुराना वस्त्र पहनने से। फटा दर्पण हो तो भी नहीं रखना चाहिए, टूटा दर्पण, और फटा कपड़ा भी घर पे नहीं रहना चाहिए। अब ये क्या पहनी? मैला कुचैला वस्त्र और मोटा वस्त्र पहने हुए हैं और जमीन पर लेट गई हैं। गहनों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कैसी
कुबेसत काफी, आन अभिवात सोच जनु चावी, जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। दशरथ जी बहुत अधीर हो गए हैं, दुख होकर कहते हैं, हे देवी, उस दुर्बुद्धि के कई को या कुबेस्ता बुरा बेस कैसे भप रहा है, भप रही है? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक कुबुद्धि के कई की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देखो सही, उसका यह सुंदर मैला कुचला वस्त्र कैसे पहन सकी वह, और उसका यह कुभेश कैसे उस पे भप रहा है? मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम रिसा गई हो, रूठ गई हो, नाराज हो गई हो, बताओ। अब कहीं हे तुरानी रिसानी परस पानीपति निवारई, मानहु सरोस भुवंग मानी विषम भांति निराहई, को बासिना रसना दसन बर परम ठारो दिखाई, तुलसी नृपहि भव्यता व्यता बस काम कौतुक लेखहि। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान दशरथ जी महाराज कहते हैं, रानी किस लिए तुम रूठी हो? कहीं हे तु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारही, यानी बताओ। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक देती है, हटा देती है, और ऐसे दिखती है मानो क्रोध से भरी नागिन फुफकार मार रही हो, क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभा हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मरमस्त देख रही है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार से हाथ छटकने और नागिन की तरह फुफकार मारने से कामदेव की क्रीड़ा की ही समझ रहे हैं। कामदेव की क्रीड़ा यानी रति देवी की क्रीड़ा समझ रहे हैं। बार बार कह राहु समुखी लोचनी पिक चवनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। फिर भी राजा दशरथ जी कहते हैं, देवी बार बार समझाते हैं, राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, कोमल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, सुनाओ। किसी ने अपमान किया क्या, ये तो बता दो। अनहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, अनहित तोरी प्रिया कई कीन्हा, कहीं दुई सिरु कहीं जमु चाह दीन्हा, काहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, कहूँ कहीं नृपहि निकासहु देशु। बात बहुत अच्छी बोल रही हैं, उसके मन की बात बोल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे देवी बताओ, हे प्राण प्रिय बताओ, तुम्हारा अपमान किसने किया है? अनहित तोर प्रिय को कीन्हा, कौन अपने मृत्यु को निमंत्रित किया है? बताओ, अगर धरती से लेकर आसमान तक कोई व्यक्ति है तुम्हारा अपमान किया है, तो अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। ब्राह्मण के सिवा और कोई किया है तो मृत्यु दंड दे दूंगा। अगर कोई गुरुदेव हमारे गुरुदेव की हैं तो मैं उनको समझा दूंगा। इसके बाद बताओ, कहीं दुई सिर कहीं जम चल चिन्हा, यमराज को भी मैं किसके दो सिर हैं? यमराज जिसको लेना चाहे वही आपका अपमान कर दिया होगा। अनिष्ट किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना और अपने लोक में ले जाना चाहते हैं। कहो किसको कंगाल कर दूं और किसको राजा बना दूं, किसको रंग कर दूं, किसको गरीब कर दूं, किसको अमीर कर दूं, किसको राजा बना दूं, किसको देश निकाला दे दूं, तुम बताओ। मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि यह पृथ्वी जो है हमारे अधीन है। समस्त पृथ्वी के राजा
महाराज दशरथ के अधीन थे उस समय। सारे पृथ्वी का सम्राट कौन था? महाराज दशरथ थे। तो कह रहे हैं बताओ किसको देश निकाला दे दूं और किसको सम्राट बना दूं, आप आदेश करो सो वही काम कर दूंगा मैं। और इतना नहीं, प्रिया प्राण सुत बर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल सब तोरे, जो कछु कहाओ कपटु करि तो ही, भामिनी राम सपथ सत्य तो ही, भामिनी राम सपथ सत्य तो ही। हे प्रिय, प्रिय प्राण सुत बरबस मोरे, हे रानी तुम्हारे जो सुत हैं वह मेरे लिए सर्व संपत्ति है, मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। और पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण से भी सब तेरे बस में अधीन है, सब तेरे बस में है, सब तेरे अधीन में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भावनी तुझे 100 बार राम की सौगंध है, तू सच में मुझे बता दे तेरे मन में क्या बात है। बिहसी मागु मन भावित बाता, भूषण सजई मनोहर गाता, घरी गुकु घरी समुझ जिय देखूं, बेग प्रिया परिराय कुबेसु। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ इस प्रकार कहने पर है कि मैं किसी को राजा बना सकता हूँ, किसी को भिखारी बना सकता हूँ। देखो प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे बस में ही हैं। और यदि मैं तुमसे कुछ कपट कहता हूँ तो हे भावनी मुझसे कहो तुम्हें राम की 100 बार सुगंध है। तब राम की सुगंध दी, तब बोली, ये क्या बोली देखिए, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक बिहसी मागु मन भावनी बाता, हे देवी आप प्रसन्न होकर के अपनी बात कहो और जो मुझसे मांगना है मांग लो। भूषण सजन मनोहर गाता, भूषण चाहिए, क्या चाहिए आपको? गहना चाहिए, घर चाहिए, राज चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बस तुम मांग लो। और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों में सजा लो, यानी कि जो आपको चाहिए वो मांग लो। शायद उन्होंने सोचा कुछ इसको 9 लखा हार की कमी होगी, इसे हार फेंक दिया उतार के, वो मंगलसूत्र है बाजू बंद चांदी वाला फेंक दिया। शायद सोने वाले की इच्छा हो, सोने वाला मांग ले, बोल रहे सोने वाला तू मांग ले, हीरा मोती जड़े हो मांग ले। आज की स्थिति होती तो मांग ही लेती भाई कि दे दो मुझे 9 रखा वाला, पड़ोसन के बाद बहुत बड़ा है। कहते मांग लो जो चाहिए तुमको, हम देने में समर्थ रखते हैं। भूषण सजन मनोहर गाता, तुम जो मांगोगे दे दूंगा। और ऐसा करो, आप ये जो आप गहने बिखेर दिए हो चारों तरफ, इसको अपने सुंदर अंगों में सजा लो। हे देवी घड़ी को घड़ी समझिए देखू, मौका बेमौका तो मन में विचार कर देखो। देख हे प्रिय जल्दी इस बुरे बेश को त्याग दो। घड़ी को घड़ी समझिए देखूं, बेग प्रिय परिहरहि कुबेशु, एक कुबेश को हरण कर लो और घड़ी को देखो, समय को देखो और जल्दी से आभूषणों को सजा लो अपने अंग में। यह सुनि मन गुण शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोक मृग, मनहु किराति निफंद। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी बात को सुन करके, यह सुनी मन सुनी शपथ बड़ी, ऐसे शपथ प्रतिज्ञा को सुनकर, दशरथ जी की बातों को सुनकर के वह बड़ी ही बिहस उठी मतिमंद, वह मतिमंद स्त्री के कई उठ पड़ी और क्या किया? भूषण सजति बिलोक मृग, मनहु किरातिन फंद, अब भूषण को अपने धीरे धीरे हाथ उठाने लगे। यह सुनकर के और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा फैला रही हो। भीलनी मतलब शिकार करने वाला, शिकारिनी, जैसे कोई शिकारिनी मृगा को देख करके अपना जाल फैला रही हो, उसी प्रकार से दशरथ जी मानो मृगा हैं
और उसके गहने को पहनना मतलब जाल फैलाना है। यही है तिरिया चरित देवो न जाने। पुण्य कहराओ सुहृद जिय जाने, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भाया हूँ तोरे मन भाबा, घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर नगर आनंद बधावा। पुण्य कहराओ से जिए जानी। फिर से महाराज दशरथ ने कहा, अपने जीमे के कई को सुहित जानकर राजा दशरथ ने जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से बोले। क्या बोले? हे भामिनी, जो तुम्हारे मन की इच्छा थी ना वो कल पूरी होने वाली है। बोले क्या? बोले राजा राम बनने वाले हैं। वही बोल रहे हैं, इतने प्रसन्न होकर गए थे, राम राजा बनेंगे सोई। हे भावनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद बधावे बज रहे हैं, मतलब खुशियां समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हे देवी, क्या बज रहे हैं? तो बताते हैं, राम ही देहूं काल जुबराजू, राम ही देहूं काल जुबराजू, सहज सुलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जन छुई गया हूँ पाक बर तोरू, जन छुई गया हूँ पाक बर तोरू। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी मन की इच्छा कल पूरी होने वाली है। उसने पूछा क्या? बोले कल राम को युवराज पद दे रहा हूं, और सजन सुलोचन मंगल साजू, सारे के सारे मंगल सजा करके आज ही तैयार कर लिए गए हैं। तो हुआ क्या? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दल के उठे सुन हृदय कठोरू, उसका हृदय बड़ा कठोर था। ऐसे शब्द को सुन करके दलक उठा, कांप उठा। जैसे बोलते ठंडी में लोग दलक रहे हैं, ठंडा रहे हैं, तो कांप उठा। वाइब्रेशन उसके हृदय में बहुत हो गया, मानो ऐसा वाइब्रेशन हुआ, ऐसा हुआ उसको दुख हुआ, ऐसा दर्द हुआ, मानो जैसे कोई जन छुई गयो पाक बर तोरू। बर तोड़ समझते हैं ना? बर तोड़ यानी बल तोड़, समझते हैं? इस प्रकार से पका हुआ बल तोड़ को कोई थोड़ा सा स्पर्श कर दे तो कैसा लगता है? मानो दिन में ही चांद दिख जाता हो, ऐसा दुख होता है, दर्द होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पका हुआ बरतोड़ को टच कर दे, उसी प्रकार से ऐसी वाणी को सुनकर उसके हृदय में दर्द हुआ। किसके? कैकेयी के। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी संगति कुसंगति हो गई है। अच्छी बातें जब बुरी लगने लग जाए, मानो संगति का प्रभाव पूरा आपके ऊपर आ गया हो। अपनों की बातें यानी पति की बातें किसी पत्नी को अगर बुरी लगती हैं, उत्तम बातें हैं, यश कीर्ति को बढ़ाने वाली बातें अगर बुरी लगती हैं, सो जान जाना कि अब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। पति की बातें बुरी लगे, अपने सासू माता की बातें बुरी लगे, अपने माता पिता की बातें बुरी लगे, अपने सगे संबंधियों की बातें बुरी लगे, सो समझ जाना अब राजमहल खंडहर बनने वाला है, ये घर अब बिगड़ने वाला है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की, कौशल्यानंदन श्री राम की, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। इसको दर्द हो रहा, मानो इसका पका हुआ बलतोड़ कोई छू दिया हो, टच कर दिया हो। मेरे प्यारे भक्तों, जरा इस बात को ध्यान रख लेना। अगर परिवार को बचाना तो बचा लेना, नहीं तो बर्बाद होने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ऐसे हूँ पीर बिहसित ही गोई, चोर नारी जिमे प्रगट न रोई, लखा ही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गोरु पढ़ाई। ऐसे ही पीर बिहसिते गोई, चोर नारी जिम प्रगट न रोई, लखही न भूप कपट चतुराई,
कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ऐसे पीर बिहसी ते गोई, ऐसे बिना पीड़ा की यानी दर्द देने वाली ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद ना खुल जाए। जैसे चोर कोई होता है, चोर चोरी किया, फंस गया, जेल चला गया, पहुंच गया। अब भीड़ में 100 स्त्रियां हैं, 100 स्त्रियां हैं, उन्हीं स्त्रियों में से एक स्त्री चोर की पत्नी, और सबके सामने उसको डंडा पड़ रहा है, पुलिस ले जा रही, पर वो रोती नहीं है। रो देगी तो बगल बारी समझ जाएगी इसी के पति है, जा रहा है, तो छुपा लेती आंसुओं को। ठीक उसी प्रकार से यहाँ के कई भी राजा दशरथ के मुख से सुनी हुई वचनों को सुनकर कि राम जी अयोध्यापति होंगे, उसने रोया नहीं, उसको आंसुओं को छुपा लिया, क्योंकि अभी रो देगी तो गड़बड़ हो जाएगा बात। जो राजा कहने वाले हैं अपना उद्गार हृदय का, वो कह नहीं पाएंगे, पोल नहीं मिल पाएगी, इसलिए रो नहीं रही है, अभी सुन रही है। तो ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने सहकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों को की श्रोमणी गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई दासी है? करोड़ों कुटिल की स्वामिनी है कौन? मंथरा, उसकी पढ़ाई हुई है, वो मंथरा गुरु बन गई है। सारी बात समझा देगी। इतना जल्दी राजा बस में आने वाले नहीं, इसलिए बहुत पहले तेरा चरित्र खूब दिखाना है, जब वो पूरा अधीन हो जाए तेरे, तब जाकर के अपना वरदान मांग लेना। अभी मांगेगी तो झटक जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के तुझे। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अबगाहु, कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। थोड़ा देखती है राजा दशरथ की तरफ, पास राजा दशरथ की तरफ थोड़ा देखती है, उनकी नजरों से नजर मिलाती है, फिर नजर इधर फेर लेती है। वो अगर उसके सामने आते हैं तो ऐसे पीछे घूम जाती है। कौन? राज के कई जी हैं, और बड़ी चतुराई से अपना काम बनाना चाहते हैं। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, यद्यपि महाराज दशरथ बहुत ही नीति निपुण है, नीति को जानते हैं, फिर भी क्या हुआ, परंतु तिर्या चरित्र अथाह समुद्र है। तिर्या नीति जानते हैं पर तिर्या चरित्र नहीं जानते हैं। परंतु तिर्या चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़ करके हंसती हुई बोली है। मारकई जी जो है नेत्रों को फेर कर मंद मुस्कुराती हुई हंसती हुई बोल दी और उधर घूम गई। मागु 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 पे कहूं पे, कबहु न देने हूँ ले हूँ, देन कहूं बरदान दुई ते पाबत संदेह हूँ। अब कई जी ने मांग लिया, राजा बोले थे ना मांग लो, राजा को रंक बना दूं, सारी पृथ्वी तुम्हारे नाम कर दूं, और जिसको कहो उसको मैं मृत्यु दंड दे दूं, ब्राह्मण के अलावा कोई हो तो। तो अब रानी जी क्या कहती हैं, हंसती हुई मुस्कुराती हुई, और उधर फिर गई। राम राजा दशरथ जो है उनके पीछे खड़े हुए हैं। कहा महाराज बहुत कहते हो मांग लो मांग लो, मैं आज तक तो कुछ दिए हो तुम? आज तक कुछ भी नहीं दिए। वादा करते हो निभाते नहीं हो, वरदान दो देने के लिए बोले आज तक दिए नहीं है। इसमें लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रियतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने दो वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने के संदेह हैं। पता नहीं दोगे कि नहीं दोगे। दो वरदान बोले थे देने के लिए मुझे, पर पता नहीं वो भी दोगे कि नहीं दोगे, संदेह लग रहा मुझे तो। आप बहुत झूठे हो। अरे देवी झूठा मुझे मत कहो है, क्यों? बोले रघुकुल रीत चली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे झूठा मत कहना कभी। इस सूर्यवंश की एक रीति है, जो जिसको वादा कर दिया उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। सर कट जा सकता है लेकिन बातें नहीं कट सकती। हे महारानी आप क्या मांगना चाहती हैं? जाने परम राव हंसी कहई, तुम ही कोहाब परम प्रिय आहई, थाती राखी ना मांग्यूं काहू, बिसर गयो मोहि भोर सुभाहू। राजा ने
हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है, यानी कि मैं तुम्हारे मतलब समझ गया, तुम मान करती हो, यानी घमंड करना तुम्हारा स्वभाव ही है, मैं जानता हूं। मान करना तुम्हें परम प्रिय तुम्हारा स्वभाव ही है। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं है, जो 2 बर मांगे थे, मांगा ही नहीं, तो मैं कह देता। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। अब तुम बताओ कौन सा प्रसंग है, कब तुमने वरदान मांगा और मैंने नहीं दिया, बता दो। झूठ हूं हम ही दोस्त जन देहु, दुई के चारि मांगे मकुले हूँ। हे देवी, आप मुझे याद नहीं है वो वरदान कौन से थे, तुम बता दो। और तुम झूठ है, मुझे झूठ दोष मत दो कि मैं नहीं दिया। आपने कहा होगा, मैंने बोल दिया होगा, बहुत सारा काम रहता है, भूल गया होगा। अब बता दो कौन सा वरदान 2 थे, अरे 2 के बदला तुम 4 ले लो, पर ऐसा क्रोध मत करो, ऐसा रिसाव मत, क्योंकि कल मंगल घड़ी आने वाली है, राम जी युवराज बनने वाले हैं। रघुकुल रीति सदा चली, यहाँ पे कह रहे हैं दशरथ जी हैं, झूठ हूं हम ही न दोष जन देहु, झूठ हूं हम ही न दोष जन देहु, दुई कै चारि माग मकलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। मानो विधाता महाराज दशरथ जी के मुख से ये सारी बातें कहलवा रहा है, प्राण जाए पर मानो अनहोनी होने वाली ही है। जब ऐसा शपथ पत्नी के आगे कोई पति हाथ जोकर और सारी कस्में खाने लग जाए, समझ जाना अब ये घर शमशान बनने वाला है, उजड़ने वाला ही है? तो ऐसा महाराज दशरथ ने कहा, और आगे क्या कहा एक आध कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।